हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कार्तिक शर्मा और ये वीडियो है रिलेटेड टू माय आईबीपीएस एसओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि 19 फरवरी को हुआ था 2025 को। और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और हम सबको बुलाया गया था 8:30 पे, और मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे भी चला गया था। एंड उसके बाद हम सबको अपने-अपने पैनल्स देके बिठा दिया गया। एंड उसके जस्ट बाद सबके डॉक्यूमेंटेशंस चेक होने लग पड़े कि सबके डोज़ियर कंप्लीट हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो गए थे क्योंकि मैं घर से पूरे प्रिपेयर करके गया था और मेरे को सेकंड नंबर मिल गया था फॉर द इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है और मेरे से पहले एक कोई गया था, तो वो बोलता है काफ़ी चिल है और काफ़ी ईज़ी है। तो उसके बाद जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मैं अंदर जाता हूँ, सबको विश करता हूँ। फिर वहाँ पे टोटल 5 इंटरव्यू पैनलिस्ट थे, जिसमें 1 फीमेल थी और 5 मेल मेंबर्स थे। और उसके बाद सबसे पहले जो वहाँ के हेड थे सर, वो मेरे को बोलते हैं, "आप अपना इंट्रोडक्शन मत दो, सिर्फ़ इतना बताओ आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड बताओ।" तो मैं वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो मुझे पूछते हैं कि आपका तो मार्केटिंग था, तो आपका माइनर क्या था? मैं बोला सर एचआर, और मैंने उसका तो कुछ पढ़ा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चन्स पूछ लिए कि 360 फीडबैक का मतलब पता आपको? फिर मैं थोड़ी देर सोचा, फिर मैं बोला ये सर पता तो मेरे को था नहीं, बट मैंने कहीं सुना हुआ था कि ऐसे-ऐसे। तो फिर मैंने एक्सप्लेन करा और वो बोलते ओके। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, आई गेस उस मेरे को याद नहीं है, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गनाइजेशन से कुछ एक रिलेटेड वर्ड होता है, तो वो भी एक्सप्लेन करा मैंने। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने बोला थैंक यू, और फिर सेकंड सर के पास गए। फिर सेकंड सर थे, उन्होंने भी यही कॉमन क्वेश्चंस करे कि व्हाई मार्केटिंग, और इसमें क्या-क्या पढ़ा आपने? क्या-क्या आपके सब्जेक्ट्स थे? फिर मैंने वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा, सर ये सब्जेक्ट थे, ये था। बोलते ओके, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको 4 पीज़ और 4 पिलर्स पता है मार्केटिंग के? मैं बोला यस सर। फिर वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि सर यही 4 पिलर्स ऐसे होते हैं और ऐसे चलता है। तो बोलते वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद थर्ड सर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है ये? तो बोलते ये क्यों पहना हुआ है? नहीं, इनडायरेक्टली पूछा, डायरेक्टली तो नहीं पूछा। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे पूछा कि बोलते आप मूवीज़ देखते हो? मैं बोला नो सर, मूवीज़ तो नहीं देखता। बोलते आप सलमान खान के फैन हो? मैं बोला नो सर, सलमान खान के फैन भी नहीं है। तो बोलते तो आपने ये ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है? बोला सर ये मम्मी ने दिया एज़ अ लकी चार्म। बोलते फिर सब बहुत खुश हुए कि अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद वो सर क्वेश्चंस करते हैं आपको यूएसपी का मतलब पता है? मैं बोला यस, और बाइलिंगुअल था, सब हिंदी में ही था और इंग्लिश में था, ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में था। तो इस चीज़ का मत सोचना आप भी कभी। तो फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये सर यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको। और बोलते हैं अच्छा, अच्छा, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मैंने बोला यस सर, कर दिया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद बोलते हैं आपका यूएसपी क्या है? तो मैं बोला सर मेरा तो यही है कि हार्ड वर्किंग। और बोलते ओके। तो बोलते आपके यूएसपी से हमें क्या फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? मैं बोला सर आई विल गिव माय बेस्ट, और हमेशा कोशिश करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आए। बोलते फिर वो काफ़ी खुश हुए। फिर उसके बाद उनका एकदम से क्वेश्चन था, मान लिया आप हार्ड वर्किंग हो, तो हमें कैसे पता चलेगा आप हार्ड वर्किंग हो? आपके पास ऐसी क्या चीज़ है? फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा सर मैं अपनी तहसील का फर्स्ट नेशनल प्लेयर था फुटबॉल का। बोलते हो आप नेशनल प्लेयर हो? और मैं और मैं काफ़ी वेट गेन कर लिया हुआ है, और तब वो मान भी नहीं रहे थे ऐसा। तो बोलते अच्छा, अच्छा, तो हम कैसे मानेंगे ये भी कि आप नेशनल प्लेयर हो? फिर उन्होंने बोला चलो आप फुटबॉल का वेट बताओ। फिर मैंने फुटबॉल का वेट बताया, सर 410 टू 500 ग्राम्स के बीच होता है। बोलते ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं होता, क्योंकि वो फ़ोन में देख भी रहे थे साथ-साथ, क्रॉस चेक कर रहे थे वो बिल्कुल अच्छे से। और मैंने बोला सर क्या होता है कि ये एक्सटेंड करा जा सकता है 500 तक, लेकिन 450 मैक्स होता है। फिर वो समझ गए कि हाँ, इसको पता है। फिर उन्होंने बोला ओके। फिर अगले सर थे, वो लास्ट थे आई गेस पैनलिस्ट। और एक जो मैम थे, मैम ने तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आई गेस वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो जो लास्ट सर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा ओके, तो आपको पीएलसी का मतलब पता है? आपने पीएलसी सुना क्या होता है? फिर मैंने बताया ये सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। अच्छा, बोलते एक्सप्लेन कर दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने फिर उन्हें एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। बोलते ओके। फिर बोलते थैंक यू सो मच, और मैंने उनको थैंक यू सो मच करके बाहर आ गया। लेकिन मैं जैसे बाहर आया, जिसमें गेट बंद कर रहा था, तो मैंने सुन लिया वो बोल रहे थे कि ही इज़ अ गुड किड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी ठीक है ये। तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा इंटरव्यू चला गया। और उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा मेरे ऑल इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरव्यू में, जो कि 17 आउट ऑफ 20 हैं, जिसका मतलब है कि 100 में से 85 मार्क्स हैं। तो सर मेरे को ये पूछ रहे हैं कि तेरे इतने अच्छा मार्क्स कैसे आ गए इंटरव्यू में, क्या प्रिपेयर करा था? मैंने इसके लिए ऐसा कोई प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आप कैसे हो। आप उसको, मेरे ख़्याल से, मेरे को लगता है ऐसे, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोई थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा-सा किसी से सीख सकता है, बट आप ट्रू पर्सनैलिटी जो होती है उसी पे रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मैं उसी पे रहता हूँ। इसलिए मैंने इससे पहले एसएसबी भी दिए थे, तो मैं कभी स्क्रीन आउट तो हुआ नहीं, तो मेरे को पता था कि इतना टफ तो मेरे लिए है नहीं है। और
कॉन्फिडेंस आउट हुआ था मैं, उसका मेरे को रीज़न भी पता है और इसलिए मैंने सोच लिया कि इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और मैंने एसएसबी के टाइम भी कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो फिर यही है, अच्छा इंटरव्यू था, अच्छा एक्सपीरियंस था और आप भी जब अगली बार अगर कभी आपका भी इंटरव्यू होगा तो बिल्कुल चिल होके जाना, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी क्योंकि आप एग्ज़ाम तो क्लियर करके जा रहे हो। प्री, मेंस इतने बड़े एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो तो इंटरव्यू क्या ही मुश्किल है। तो इसलिए अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।